हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल ओईपी क्लासेस में। मैं निराला सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का हिस्ट्री, इतिहास, इकाई 1, चैप्टर 1। इसमें सारा चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। चलिए पहला देखते हैं। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी। क्या चीज है? मेजनी ने की थी। दूसरा, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन बी, तुर्की। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। ऑप्शन डी। इसमें होगा काउंट काबुर ने विक्टर इमेल को किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबुर ने विक्टर इमेल को किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। ऑप्शन सी। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना की गई? बुर्बो शासन वंश। ऑप्शन सी। जर्मन राइनराज का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइनराज का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन बी। मरियान किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मरियान किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद किस प्रकार के शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1688 ईस्वी में। ऑप्शन ए। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो ऑस्ट्रिया की। किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की। ऑप्शन सी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडोन का युद्ध। ऑप्शन डी। नेपोलियन ने किस नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ। ऑप्शन सी। जालवेरिन किस संस्था जालवेरिन की स्थापना किस राज्य में ने की? जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? परसा। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो कहें मैग्यार। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? तो मेटरनिक का पतन ऑप्शन सी, मई 1848 ईस्वी में हुआ। मई 1848 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। ऑप्शन डी, कार्बोनरी। जालबेरिन एक संस्था थी। जालबेरिन एक संस्था थी किसकी? व्यापारियों की। ऑप्शन ए। 1829 की
1929 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ? 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ? तुर्की, ऑप्शन बी। इटली एवं जर्मनी वर्तमान समय में किस महादेश में आते हैं? कौन सा महादेश में इटली और जर्मनी आता है? यूरोप महादेश। कौन सा महादेश? यूरोप महादेश। यूरोपवासियों ने के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। यूनान देश का सभी लोग क्या जी थे? सभी देशों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। 26, क्वेश्चन नंबर 26, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में, ऑप्शन ए। यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना किसने की? ऑप्शन बी, मेजनी। यंग यूरोप और यंग इटली का स्थापना किसने किया? मेजनी ने किया। सिडॉन का युद्ध कब हुआ था? सिडॉन का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन सी, 1870। 1870 ईस्वी में सिडॉन का युद्ध हुआ था। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? सन 1870 ईस्वी में सिडॉन और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सिडॉन का युद्ध। कौन सा युद्ध? सिडॉन का युद्ध। 30, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31, वियना किस देश की राजधानी है? वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1854 ईस्वी में। 1853 से 54। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण। कौन सा जागरण? पुनर्जागरण, ऑप्शन ए। नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू हुआ? नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू हुआ? 1801, सॉरी 1804। 1804 ईस्वी से। 1804 ईस्वी से। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक। कौन था? ऑप्शन डी, मेटरनिक। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन सी, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापन करना। काउंट काबर की मृत्यु किस वर्ष हुई? काउंट काबर की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1862 ईस्वी में, ऑप्शन बी। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन 38 नंबर, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? 1871 ईस्वी में। कई ईस्वी में? 1871, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, जलवायु संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? जलवायु संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1834 ईस्वी में, जो कि एक व्यापारियों का संगठन था। गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई? गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई? 1865 ईस्वी में। 41 नंबर, क्वेश्चन नंबर 41, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। एड्रियानोपल की संधि किस वर्ष हुआ? एड्रियानोपल की संधि किस वर्ष हुआ? 1829 ईस्वी को। किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? 1832 ईस्वी को। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट।
गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस का। ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? पर्सा और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? यूनान में ओटो था, यूनान को राष्ट्रपिता कर दिया, उसके बाद ओटो को वहां का बना दिया, राजा घोषित कर दिया यूनान में। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब का स्थापना किया? जैकोबिन क्लब, कैलविन है, जैकोबिन क्लब का स्थापना किया। कौन हो जाएगा? टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान। कौन सुल्तान? टिप्पू सुल्तान। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है मेजनी को। किसको कहा जाता है? मेजनी को। ये क्वेश्चन नंबर 50। सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सर्डिनिया और पिडमाउंट का शासक कौन था? विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल। क्वेश्चन नंबर 51। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुआ? किस संधि द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र यूनान का स्थापना? एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, युवा इटली स्थापना का विकास किया है। युवा इटली का स्थापना का विकास किया किसने किया? मेजनी ने किया। किसने किया? मेजनी ने किया। युवा इटली। कौन इटली है? युवा इटली। क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं 53। पर्सा का शासक कौन था? पर्सा का शासक कौन था? विलियम प्रथम। पर्सा का शासक कौन था? विलियम प्रथम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े? 3 युद्ध। कई युद्ध? प्रमुख 3 युद्ध लड़े। कार्बोनरी 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 की स्थापना किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1810 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 56। जलविरायन की स्थापना किस राज ने की? जलविरायन की स्थापना किस राज ने की? पर्सा। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1856 ईस्वी में सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन। कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था। चलिए, आप लोगों को बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ